निकाय के जिम्मेवार और जवाबदेही बनाओ के प्रयास भी करे निसन। कार्यक्रम जन आवाज के निरंतर बहस हमनी के चला रहल बनी सन आम जनता के समस्या, आम जनता के समय सांदर्भिक विषय पर, खास करके प्रदेश नंबर 2 के नामाकरण और राजधानी के बाद देखल जाए तो अभी जौना हिसाब से प्रदेश नंबर 2 के नामाकरण भइल, राजधानी तोकल गई और ओकरा बदौलत आज बीरगंज में जब से बीरगंज के बाईपास करके प्रदेश के राजधानी जनकपुर तोकल गई, ओ बेरा से बीरगंज में आंदोलन विरोध के कार्यक्रम चल रहा बड़ा सन। विभिन्न पार्टी के नेता लोग, विभिन्न पार्टी के कार्यकर्ता, विद्यार्थी संगठन के द्वारा विरोध के कार्यक्रम सब हो रहा बाटे। आज माघ 5 गते मधेश मुक्ति के खातिर, मधेश के पहचान और मधेश के अधिकार के खातिर ज्ञात अज्ञात शहीद लोग के समझना में आज बलिदानी दिवस भी मनावल जा रहा बाटे। लगायत विभिन्न विषय पर बहस और छलफल करे के खातिर जनता समाजवादी पार्टी नेपाल पर्सा के जिला अध्यक्ष राम नरेश यादव जी से आज हमने के बहस और छलफल करम सन। सबसे पहले कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस में स्वागत करके चाहे जनता समाजवादी पार्टी नेपाल पर्सा के जिला अध्यक्ष राम नरेश यादव जी के। राम नरेश सर, स्वागत बा कार्यक्रम जन आवाज में। धन्यवाद। प्रदेश नंबर 2 के नाम मध्य प्रदेश आ राजधानी जनकपुर चयन हो गई बाटे, अपने के कैसन लागता? देखिए 62-63 के मधेश जन विद्रोह से पहचान खातिर, अपन अधिकार खातिर सदियों से 2 नंबर के नागरिक के दर्जा जवन हमनी के भूमि में बैठे वाला लोग से जवन व्यवहार होत रहे जी, ओकरा के चीर के आज एगो अपन पहचान सहित के संहिता हमनी के मांग रहे, वो पहचान हमनी के मिल चुकल बा। ऐसे वीर शहीद लोग के सपना के एक अध्याय, पहचान के अध्याय आज पूरा भइल बा। ओकरा साथ साथ अपने राजधानी के भी बात कहनी हो। जी जी, राजधानी बीरगंज क्रांति के भूमि है, वीरता के भूमि है। राजधानी खातिर चाहे वाला पूर्वाधार जौन मापदंड बा, बीरगंज उपयुक्त ठाव बा, एमे कौनो दुमत के बात नहीं है। लेकिन जब बीरगंज के राजधानी अस्थायी रूप में जब तोके के अवस्था आई तो वो बेरा के सत्तासीन पार्टी नेपाली कांग्रेस जनकपुर के तोकलक और संवैधानिक व्यवस्था का कैलक कि प्रदेश सभा सदस्य के निर्वाचन के पश्चात जवन प्रदेश सभा सदस्य लोग के प्रदेश सभा से अगर राजधानी के स्थायित्व देवे खातिर, जगह की चान करे खातिर 2/3 के बहुमत उल्लेख कैल। जौन हमनी के पार्टी राष्ट्रीय जनता पार्टी और हमनी के जनता समाजवादी पार्टी के संयुक्त चुनावी मैदान में रहनी सन, जीतला के बाद हमनी के 107 को प्रदेश सभा सदस्य में से 54 को सीट हमने जीती सन, जौन ठैक बहुमत के सीट हमने के लगे है, सरकार बने नहीं सन। लेकिन राजधानी बीरगंज में बनावे खातिर जनता से माइंडेड हमने के नाम मिले थे। आज बीरगंज चाह के भी हमने के इच्छा होते हुए भी इतना बड़ा शहादत बीरगंज दिलक, इतना बड़ा क्रांति बीरगंज दिलक, लेकिन आज संख्यात्मक हिसाब से जब 2/3 के व्यवस्था बा, संवैधानिक उ व्यवस्था अनुसार बीरगंज राजधानी ना पड़ल, ऐसे दुख बा। लेकिन बीरगंज की उपेक्षा करके जनकपुर के राजधानी बनावल गई बाटे, बीरगंज के साथ बीरगंज वासी के, परसा वासी के जोन जन भावना रहे ओकरा विपरीत जोन जनकपुर के राजधानी बनावल गई बाटे, ऐसे अपने के कैसन लाग रहल बाटे? देखा जाओ, वास्तव में दुख तो हमने के लागल बा, हमने के पार्टी के भी लागल बा। लेकिन जौन एगो विधि प्रक्रिया बा संसद भीतर में जौन राजधानी तोके के प्रदेश के नामाकरण करे के जौन प्रक्रिया बा, वो प्रक्रिया में तो सांसद के संख्या तो चाहिए न। लेकिन अपने देखी 12 परसा और रौतहट 3 जिला के बाद 5 गो जिला होने पड़ता। वास्तव में स्वाभाविक बात जेंगे हमने बीरगंज खातिर जी हमने के इच्छा आकांक्षा जितना हमने ललायत बाने सन, वास्तव में हमने स्वाभाविक हमने को नैसर्गिक अधिकार है, अपन भूमि से हमने के प्रेम बा और यहाँ के भूमि पहचान खातिर, अधिकार खातिर, विभेद खातिर जौन लड़ल बा,
जी जी। ओकरा चलते राजधानी होके के चाहिए। आज हमर भी मांग है और भी मांग है, हमने के सब यहाँ के वासी के मांग है। लेकिन संसद में जवन पहले ही बिगाड़ देवल गई बा, अगर अस्थायी राजधानी आज वीरगंज तो कर रही तो वीरगंज से 2/3 पुआ के ले जाए खातिर बहुत दिक्कत हुई, या बाध्य होकर जगह या जनकपुर अस्थायी राजधानी बनल, आज जनकपुर स्थायी राजधानी हो गई। वो अवस्था में अगर वीरगंज तोकल गई रही तो कदापि वीरगंज से भी राजधानी ना जाइत कहीं। लेकिन आज जे जौन पार्टी के लोग, लेकिन वीरगंज जौन 6 महीना सर मधेश आंदोलन के दौरान हो चाहे वीरगंज खास करके देश में जितना भी परिवर्तन भइल बाटे, गणतंत्र स्थापना के बात कइल जाओ, संघीयता के बात कइल जाओ, मधेश आंदोलन के बात कइल जाओ, मधेश आंदोलन के सफल बनाओ के वीरगंज जौन योगदान दिलक, वीरगंज के जौन एगो भूमिका रहे, वो भूमिका अनुसार तो वीरगंज के न्याय ना मिलल। वास्तव में देखिए एकदम अपने सही बात कह रहा बनी मुकेश जी, बहुत अच्छा बात बा। कारण कि 2 नंबर ये पहले के अभी के मध्य प्रदेश या नेपाल के मधेश जन विद्रोह कहीं, चाहे 72 के मधेश आंदोलन कहीं, जवन उत्साह, जवन सहभागिता, जवन एगो चरणबद्ध आंदोलन वीरगंज के भूमि में भइल बा, वास्तव में ये 8 जिला में कहीं ना भइल। लेकिन पहले ही हम कहनी है कि एकरा के बिगाड़े वाला काम शुरू में कर दल बा, जौना बेला हो अस्थायी राजधानी तोकल गई बाटे जनकपुर के। हम अपने से बतैनी है विधि प्रक्रिया नीति नियम के अधीन में रहे वाला प्रदेश सभा के सदस्य लोग बहुत प्रयास कैलक न, हमनी के पार्टी के लोग भी पार्टी के निर्णय ना मान के वीरगंज राजधानी बनावे खातिर नामाकरण खातिर तो लड़ने वाला नु, फिर भी संख्या ना पुगला के चलते। लेकिन विगत में जौन भी गलती भइल उ गलती के सचियाओ के मौका तो रहे नु जनता समाजवादी पार्टी के लगे। एकदम है, जनता समाजवादी पार्टी लीडिंग पार्टी है, प्रदेश नंबर 2 के रूलिंग पार्टी है, सबसे बड़का पार्टी है। लेकिन हमनी के संख्या जौन चाहिए 2/3 वो हमनी के हाथ में ना रहा। गठबंधन भी अभी तो पहले 2 दल के हमनी के सरकार रहे राजपा और हमनी के, अभी तो 5 दल के सरकार है। यहाँ 4 दल मुख्य रूप से सहभागी बा। वो 4 दल में भी कितना मतांतर बा अपने मीडिया कर्मी लोग से छुपल नहीं है। कितना बड़ा संघर्ष आज 20 दिन 25 दिन 1 महीना के निरंतर संवाद के बाद, यहाँ तक कि सभामुख जी के अध्यक्षता में कमिटी बना के दिनों 2 बेर 3 बेर बैठक करत आज जाके उतार के टूंगो लागल बा नाम और राजधानी की। बहुत परिश्रम लोग कैले बा, हर एक सांसद लोग बहस कैले बा, डायलॉग कैले बा, संसद के भीतर वीरगंज राजधानी होके के चाहिए मापदंड अनुसार वीरगंज उपयुक्त ठाव बा। वो चाहे क्रांति से जोड़ी, चाहे भौतिक पूर्वाधार से जोड़ी, या नेपाल के मुख्य नाका के रूप में जोड़ी, या भइल विभिन्न पूर्वाधार के बात करी, हर एक मापदंड के बात कही जाओ राजधानी के खातिर, उस सारा मापदंड वीरगंज के लगे बाटे। लेकिन संख्या सब कोई अपन भूमि से सबका प्यारा। अब जो जनकपुर के लोग बा, जनकपुर के अगल बगल के जिला बा, संख्यात्मक हिसाब से पार्टी के भीतर भी मतमतांतर रहे वीरगंज बनावे खातिर, लेकिन प्रयास करते हुए भी लेकिन वहाँ सफलता ना मिलल। इस चीज के दुख बा, हमनी के भी दुख बा। वीरगंज के कारण के हमें वासी हैं सन, वीरगंज हमनी क्रांति के लिए माने सन, यहाँ अधिकार खातिर, पहचान खातिर, विभेद के अंत करे खातिर, देश में जितना भी परिवर्तन, आमूल परिवर्तन भइल बा, आज संघीयता, आज देश में गांव में विकास के जौन लहर आयल बा, वो कहम तो हमनी के जनता समाजवादी पार्टी के एजेंडा है नु। पहिलका मधेश विद्रोह तो संघीयता शब्द खातिर भई रहे नु, समानुपातिक समावेशिता खातिर भई रहे नु। लेकिन उ जौन संघीयता लियावे के खातिर वीरगंज अपन बलिदानी देलक, योगदान कैलक, 6 महीना नाकाबंदी सहल, आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से, हर एक तरह से। एगो मजदूर भी अपन रिक्शा चलावे वाला मजदूर भी अपना पेट पर कहीं ना कहीं अंगोछी बांध के पत्थर रख के सपोर्ट कैलक, उ तो आज ना मिलल नु। अन्याय तो भइल वीरगंज के साथ, वीरगंज के साथ अन्याय भइल हम स्वीकार करनी है अपने से। लेकिन वह बताइनी है जो संसदीय अभ्यास बा, संसदीय प्रक्रिया बा, संसदीय नीति बा, संवैधानिक जो व्यवस्था बा, वो व्यवस्था में हमनी संख्यात्मक हिसाब से हमनी के पार्टी वो जगह पर ना पुगे सकल। कारण कि अपना लगे उतना सदस्य प्रदेश सभा के सदस्य संख्या नहीं है, जौना के चलते जहाँ वोटिंग राइट सांसद लोग के बाद वोटिंग के आधार पर जनकपुर के थाई राजधानी बनावल गई, वीरगंज ना होके सकल। ऐसे ना होके सकल, ओकरा के दुख हमनी के भी बा। लेकिन अभी जौन वीरगंज राजधानी बनाऊ के खातिर अभी आंदोलन चल रहा बाटे, ये आंदोलन के अपने कौना ढंग से देख रहा बानी? अब देखिए आंदोलन का बाकी कुछ आंदोलन हकीकत वास्तव में
आंदोलन होके के चाहिए, लेकिन जवन प्रक्रिया विधि विधान हमने बुझता नहीं सन। राजधानी अगर छाती में हाथ रख के कहल जाओ, आज पारित होइला के बाद आंदोलन स्वाभाविक है। आंदोलन एगो अधिकार लेवे खातिर होला। आ एगो कोनो विभेद में पड़ गईल आदमी, कोनो घटना दुर्घटना हो गई, देश में अधिकार अपन चाहना के विपरीत, जनता के मनोभावना के अगर विपरीत कोनो काम हो गई तो स्वाभाविक बा गणतंत्र देश है, यहाँ आंदोलन करे के अधिकार बा। हरेक जनता के शांतिपूर्ण वातावरण में रह के आंदोलन करे के अधिकार बा। लेकिन आंदोलन होते मात्र एक बिहान के परिणाम हमने के का ले सकता नहीं सन कि लड़की से ले सकत, ए पर भी हमने के राजनीतिक दल के लोग बैठ के बहस करे के पड़ी, छलफल करे के पड़ी। अब जैसे कि परसा जिला के जितना भी दल बाटे, राजनीतिक दल, हर दल संघर्ष समिति गठन करके राजधानी वीरगंज राजधानी बनावे के खातिर आगाड़ी बढ़ रहल बालो, लेकिन जनता समाजवादी पार्टी काहे चुप बा ए मामला में? जनता समाजवादी पार्टी चुप नहीं कारण कि जब संसदीय अभ्यास का हमनी की तो पालना करो, हमनी के रूलिंग पार्टी है सन, यहाँ के हमनी के पार्टी के मुख्यमंत्री बानी। मुख्यमंत्री जी से हमरा बार बार इस संबंध में डायलॉग भइल बा, बात भइल बा, अपनहु से बात भइल हुई। लेकिन जहाँ हमनी के ताकत ना पुगे सकल, जगह हमनी आज संसद में प्रतिनिधि सभा सदस्य में कहीं हमनी के अगर जवन अगर संख्या सम्मानजनक रही तो आज हमनी के सरकार में भी जाके, सदन में चिचिया के, सड़क पे आंदोलन करके भी संविधान में जौन त्रुटि बा, जौन संविधान में असंतुष्टि बा, ओकरो पर हमनी के तो नहीं जन पहल कर सकत नु। यानी जब तक संख्यात्मक हिसाब से मजबूत ना हो के, जनता के माइंडेड अपने के लगे जबरदस्त ना होई, तब तक जितना विभेद बा, जितना त्रुटि बा ना खत्म हो सकता। एकरा खातिर संख्यात्मक जरूरी है। जनता के वो किस्म के प्रतिनिधि अपन बना के भेजे के पड़ी। ऐसे अभिन के परिवेश में जनता समाजवादी चुप नहीं के मौन होके बैठल बा। बहुत प्रयास कैलक, बहुत में मनन कैलक, चिंतन कैलक, फिर भी उस सफलता पर ना जा सकल, उसे मौन बैठल बा। हमनी के दुख लागल बा, देखे लागल से बात नहीं के। लेकिन अब वीरगंज राजधानी कैसे हुई? अब वीरगंज राजधानी कैसे हुई तो बहुत बड़ा प्रश्न बा मुकेश जी। एकर उत्तर इतना जल्दी खोजल जाए तो ना मिली। राम नरेश, अभी जौन आंदोलन चल रहा बाटे वीरगंज में राजधानी के लेकर के, का ई आंदोलन से वीरगंज के राजधानी बनावल जा सकता? आंदोलन से बहुत बड़ा बड़ा अधिकार मिलल बा, नहीं मिलल से बात नहीं की। आज आंदोलने के दिन है कि आज देश में समानुपातिक समावेशिता भइल बा, देश गणतांत्रिक देश भइल बा, देश में संघीयता आयल बा, धर्मनिरपेक्षता भइल बा, सामाजिक न्याय मिलल बा, मौलिक हक हमनी के मिलल बा। यानी आंदोलन के बदौलत ही देश में बहुत बड़ा चीज परिवर्तन भइल बा। ऐसे आंदोलन से ई मुद्दा आंदोलन से जुड़ के होखे वाला बा कि ना होखेला, वो तो बिहान के दिन में। आखिर आंदोलन सब दिना ना हुई, आंदोलन के तो कौन ना कोनो प्रारूप दिया, कहीं ना कहीं ओकर एगो समिति बनी, डायलॉग हुई प्रदेश सभा से, प्रदेश के सरकार से, कहीं ना कहीं तो प्रारंभ हुई। ओकरा बाद तत्काल होके के संभावना तो नहीं देखत, लेकिन आंदोलन है, आंदोलन के प्रतिफल बिहान का होई ना होई, ये आजे आकलन कईल हमनी को उतना अच्छा नहीं के लागत। फिर भी अपन आवाज के बुलंद करे के चाहिए, अपन अधिकार मांगे खातिर कोई के नहीं रोक सकत रहुआ। जब नेपाल संघीय गणतांत्रिक देश है, जहाँ संवैधानिक व्यवस्था में अपन असंतुष्टि व्यक्त करे के, आंदोलन करे के, तो उसे चाहना अनुसार काम नहीं के भेल तो विरोध करे का राइट अधिकार है, उसे हो रहा बा। बिहार परिणाम कुछ भी हो सकता, मिल भी सकता, ना भी हो सकता, लेकिन ओकरा खातिर तो आवाज बुलंद करके आगाड़ी बढ़े के पड़ी। लेकिन ए बेरा जब वीरगंज वासी, आम यहाँ के वीरगंज वासी, वीरगंज के जनता, परसा के जनता, बारा के जनता लोग चाहता कि वीरगंज राजधानी होखो, एकरा खातिर सारा दल आगे आवे के पड़ल, ओकरा खातिर का रुआ तैयार बानी? पहले राजनीतिक दल सब बैठ के एकरा बारे में हमनी के बहुत छलफल करे के पड़ी, एकर एगो प्रारूप तैयार करे के पड़ी। वीरगंज राजधानी बनावे खातिर एगो रणनीतिक योजना हमनी के बना के आगाड़ी बढ़े के पड़ी। एकरा में हमनी खुला बानी सन, तैयार बानी सन, एकरा से हमनी पछाड़ी नहीं की सन। ऐसे अभी तक एकरा बारे में गहन रूप में हमरा लागता छलफल नहीं के भइल, लेकिन एकर रणनीतिक एगो योजना बना के सारा राजनीतिक दल के एक होके, एक ढीका होके आगाड़ी बढ़े के पड़ी, तब मात्र हर एक दल कारण कि जवन ये अपने के प्रदेश के जवन निर्वाचन चुनाव भइल प्रदेश सभा के भीतर राजधानी के संबंध में,
जी जी। तो 79 में 78, 79 में 80 है, नामाकरण में और राजधानी में। तो कहीं ना कहीं ये वोट देवे वाला नेपाली कांग्रेस के भी सांसद हुई, जनता समाजवादी पार्टी के हुई, नेकपा एकीकृत समाजवादी के भी हुई, ओकरा बाद में अपने के माओवादी के भी हुई। आगे सांसद चुनल तो हम नहीं के लोगों में गइल बा। जी जी। ऐसे संख्यात्मक हिसाब से अपने देख के आकलन कर सकता नहीं जी कहाँ से कहाँ वोट मिलल बा, क्या नहीं गइल बा, वो चीज तो आकलन हो सकता नो। जी ऐसे लेकिन मध्य सब दल के प्रदेश सहमति और से भइल बीरगंज बा नो। राजधानी तो खास करके मधेशवादी दलों के एजेंडा रहे न। अपने के पहले ही कहनी एजेंडा हमनी के हो, लेकिन हमनी के क्षमता, हमनी के संख्यात्मक उपस्थिति जौन किस्म से होके के चाही ना भइला के चलते बीरगंज राजधानी हमनी नहीं किसान बना सकते, प्रश्न स्वीकार करे के पड़ी। लेकिन जनता तो जिता के गठबंधन में बैठे भी नहीं तो रहे। बीरगंज पर, गठबंधन में भी तो बीरगंज पर मतांतर रहला नु। गठबंधन के सरकार बा, ओहू में तो बीरगंज के राजधानी ना हो को जनकपुर हो को, कुछ दल के चाहना रहला, कुछ हमनी के चाहना, कुछ बीरगंज बनावे के रहला। लेकिन समग्र जोड़ के अपन प्रदेश सभा के सदस्य लोग या प्रदेश सरकार बहुत बड़ा होमवर्क करके, बहुत बड़ा छलफल करके उ निष्कर्ष में पुगल बा। जी। अब जैसे कि खास में साफ सीधा बात के सीधा जवाब, बीरगंज राजधानी खातिर जनता समाजवादी पार्टी नेपाल पर्सा के और राम नरेश यादव जी के का धारणा बाटे? एकदम साफ सीधा प्रश्न एकदम बताएं। पहले ही हमको नहीं धारणा में बीरगंज में राजधानी होके के चाहिए, ये हमनी के इच्छा है। एगो पार्टी अध्यक्ष के हैसियत से भी हम कहता नहीं बीरगंज उ लायक जगह है, ओकर योगदान बा, हर एक चरण में योगदान बा, हर एक क्रांति में योगदान बा, हर एक आंदोलन में योगदान बा यहाँ के जनता के। ऐसे यहाँ होके के चाहिए प्रश्न धारणा हमार, लेकिन होके खातिर जौन विधि प्रक्रिया बा ऊपर हमनी जाके फेलियर भइल बानी सब, ई चीज तो स्वीकार करे के पड़ी न। जी। जब विधि प्रक्रिया अपने कह रहल बानी, संवैधानिक व्यवस्था के बात कर रहल बानी, सारा से चुकल जा रहल बाटे बीरगंज। लेकिन वैसे तो चुके कारणे हुए हम अखिलेश जी। लेकिन एह बेरा हर एक संसदीय दल के निर्णय देखल जाओ अगर प्रदेश सभा में, सारा जनता संसदीय समाजवादी- दल के निर्णय बाटे जनकपुर राजधानी बनाओ के। लेकिन ए बेरा हाँ, आंदोलन होता बीरगंज में, चाहे जगह जगह पर आंदोलन कइल जाता, हम्म। काहे खातिर जनता के गुमराह काहे बनावल तो वैसे जाता? तो अपने को हम प्रश्न बतैनी है, 4 गो दल सरकार में बा, 4 गो दल के प्रदेश सभा सदस्य के संख्या अपने के लगे बा, कितना वोट कहाँ मिलल बा। ऐसे राजनीतिक अगर आंदोलन राजनीतिक खातिर करता नहीं, वोट खातिर करता नहीं, तो वो बिहार उपलब्धि मूलक ना हो सकता। आंदोलन निस्वार्थ रूप से एजेंडा बेस होके सही सिद्धांत अनुसार अगर आंदोलन करता नहीं तब जाके वो बिहार फलदायी बन सकता। लेकिन ओकरा में तो गहनतम चिंतन करे के पड़ी नु, हमनिए के बीच के सांसद लोग बानू, जो जितना दल क्रियाशील हमनी बानी सर, हमनिए के भीतर के नु प्रदेश सभा सदस्य लोग हो। जी जी एकदम बाहर के लोग ना हो। तो ऐसे उस चीज के पहले आकलन करे के पड़ी नु। अगर राजनीतिक वोट खातिर के आंदोलन करता नहीं कि राजनीतिक खातिर राजनीति करता नहीं, तो ये सब चीज समझे वाला बात बा। जनता सारा बात बुझ रहा मानू। ऐसे कोनो भी चीज के स्टेप लेवे से पहले ओकरा बारे में सर्वदलीय सहमति बनावे के पड़ी, सर्वदलीय एगो धारणा बनावे के पड़ी, तब जाके आगाड़ी बढ़ला पर उपलब्धि हो सकता। बीरगंजवासी के परसावासी के जन भावना के साथ बीरगंजवासी के जौन मांग बाटे ओकरा साथ में अपने बानी एकदम हम बानी बीरगंज राजधानी के खातिर, एकदम बानी। काल रहनी आजो बानी, बिहान के दिन में एकरा खातिर अगर हमनी के अगर जनता समाजवादी पार्टी के लगे 2/3 प्रदेश सभा सदस्य रही तो हमनी पूर्ण रूप से दोषी बनाए थी हाँ जनता समाजवादी पार्टी बीरगंज के राजधानी काहे न बनौलक। ओकरा के हम स्वीकार करती हमार गलती है हमनी के मन। लेकिन हमरा लगे वो क्षमते नहीं किया, हमरा लगे वो संख्या नहीं किया, जौना के प्रयास हम कहनी लगनी, लेकिन हमनी के पार्टी के सरकार लागल, लेकिन अपना लगे 10 रुपया बा तो अपने 25 रुपया का सामान तो नहीं किन सकत न। हमनी के संख्या बाटे तो 38 गो, तो हमनी 76 गो 73 गो तो नहीं किसन पहुंचा बना सकत न ओकरा के। ऐसे प्रयास लेकिन प्रयास तो कई जा सकत रहे। प्रयास तो भइले बा। देखे नहीं परसा हमनी जिला के के 12 जिला के रौतहट के सांसद लोग के चाहना रहे कि यदि वोटिंग होता तो हमनी के बीरगंज के पक्ष में वोटिंग करेम सन, राजधानी जनकपुर ना जाए देम सन, लेकिन जस्ट उल्टा हो गई। अब बहुत भी संसदीय एगो मर्यादा बा, संसदीय पार्टी सिस्टम बाप रे खुद बुझाता नहीं नु। हाँ जी। लेकिन एक और बात कथी आ रहल बाटे कि जौन स्वायत्त मधेश एक प्रदेश के जौन मांग रहे, मधेश के 2200 जिला मधेश में होके के चाही,
एबरा मध्य प्रदेश 8 जिला में सीमित हो गई, का कहे? एकदम। अरे अभी भी देखल जाओ मुकेश जी, हमनी के चाहना रहे जे खूब बड़का विशाल घर बनाई सन ना, राउर भी चाहना हो, हमर भी चाहना हो, विशाल सारा मधेसी जनता के चाहना है। लेकिन हमनी जनता के मैं दिल रही आश्वासन जी स्वायत्त मध्य प्रदेश होके के चाही, लेकिन यहाँ के जौन सत्तासीन पार्टी बा जे एक जातीय जौन एगो प्रभाव बा, जौन देश के में आज भी बहुजातीय देश है, हमनी के पार्टी के अलग सिद्धांत बा जे यहाँ रहे वाला हरेक तबका के, चाहे आदिवासी के नाम में हो को, दलित के नाम में हो को, जनजाति के नाम में हो को, मधेसी के नाम में हो को, महिला के नाम में हो को, मुस्लिम के नाम में हो को, थारू के नाम में हो को, जब तक समग्र में जितना भी समाज समुदाय ऐसा जन पिछड़ल बा ओकरा के जब तक अगाड़ी ना बढ़ाओ जाए तले समृद्ध नेपाल ना बनी। लेकिन जे 8 जिला देवे खातिर कतरात रहे, आज मध्य प्रदेश अगर पहचान पर एगो नामाकरण भइल बा तो ये प्रदेश में भइल बा नु, और ई प्रदेश के नामाकरण से अपने आकलन करी ना, और प्रदेश के लोग के कितना बड़ा जे आदिवासी जनजाति बा और संख्यक बा, ओकर भावना ठीक बा, अपने लगन के पहचान सहित के जौन एगो संघीयता स्थापना करे के रहे, और खास में देखल जाए मध्य प्रदेश के जौन बात रहे 8 जिला से पुग जाई, कहाँ से पुग? लेकिन देखी सारा देहात रही तो कुछ न छानल जाये। यहाँ तो हमनी के पार्टी के आज भी रिजर्वेशन बा, 10+1 की अवधारणा बा हमनी के अथी के प्रदेश के, हमनी के पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली के मांग बा, कार्यकारी राष्ट्रपति जब तक ना हुई तब तक देश में चुनाव स्वच्छ ना हो सकता है। देखता नहीं, चुनाव जब होता तब यहाँ के देखी तो चुनावी माहौल कैसे रहता, कैसे एगो सच्चा सिपाही, सच्चा गरीब का लड़का कैसे नेता बन जाये, जौन समाज खातिर 24 घंटा काम करता, का वो बिहान निर्वाचित नेता हो सकता? यहाँ के अभी के निर्वाचन प्रणाली ही परिवर्तन करे पड़ी। जब तक निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन ना हुई तब तक कि नेपाल में स्वच्छ रूप से चुनावी प्रतिस्पर्धा ना हो सकता और देश समृद्ध और सबल ना हो सकता। ऐसे अभी बहुत चीज त्रुटि बा, बहुत चीज हमने के करे के बा अभी यहाँ, ऐसे हमने के पार्टी के मूलभूत रिजर्वेशन रही। लेकिन दुख ही बात बाटे आम जनता के, पीरगंज के जनता के, परसा के जनता के, जे केंद्रीय तौर के नेता लोग जो वादा कैलक, बीरगंज के मितेरीपुर पर आके भाषण कैलक, वो भाषण के पूरा ना कैलक। जो बीरगंज के साथ वादा कैलक वो वादा के साथ कहीं ना कीजिए विश्वासघात का कैले बा बीरगंज के नहीं देखिए कभी भी विश्वासघात ना कहे। ऐसे अगर यहाँ के जनता मध्य प्रदेश के जनता 2/3 बहुमत देके अगर निर्वाचित कर ले रही तो आज अंगुरी उठावे के हमनी के जगह रही। लेकिन हमनी तो वोट देते सन उहे जे संघीयता विरोधी बा, हमनी वोट दे सन उहे पार्टी के जे निर्वाचन प्रणाली में पूरा निर्वाचन के मूल्य मान्यता ध्वस्त करके चुनाव जीत रहा बा। ऐसा पार्टी के हमनी बढ़ावा देम सन आ कल्पना करम सन जे ना हमनी के मांग संबोधन ना भइल तो ई बुझे वाला बात बानू, ई बुझे के पड़ी। अगर जौन किस्म से आंदोलन बनी या जौन किस्म से एगो यहाँ आधी बेहरी आई वो अनुसार के अगर जनता के मत भी आई रही 2/3 अगर हमनी के 2 दल के मिल रही तब राजधानी बीरगंज में ना हुई, तब नामाकरण अगर मध्य प्रदेश तक बहुत मेहनत के बाद भइल बा। राम नरेश आज माघ 5 गते बलिदानी दिवस भी है जी एकदम। उ जे वीर शहीद लोग बीरगंज में जे अपन जान गंवलक, बलिदानी देलक, का उ लोग के बलिदानी पूरा भइल? एकदम भइल। आज प्रदेश के नाम मध्य प्रदेश भइल बा तो हमनी के वीर शहीद लोग के हम नमन करे के चाहे, सैल्यूट करे उन लोग के। आज उहे लोग के बदौलत पहचान एक अध्याय एक खुरकिला हमनी आगाड़ी बढ़ल बानी सन। आज राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर में एक एगो पहचान मिलल बा। उहे शहादत देवल हमनी के वीर शहीद लोग के सपना के एगो अध्याय अभी पूरा भइल बा, बहुत अध्याय बाकी बा। ऐसे शहीद के सपना निराश कबो ना हुई, शहीद के बलिदानी कबो निराश ना हुई, क्रमशः आगाड़ी बढ़ते रही। आज एगो मिलल बा, बिहान बाकी मिली, वही लोग के बदौलत मिली। ई चीज हमनी के बुझ के चले के पड़ी जी। अब खास में देखल जाओ जौन अभी जौना किस्म से बीरगंज की अवस्था बाटे, जौना हिसाब से बीरगंज में जौन जुलूस हो रहा बड़ा सन, विरोध के कार्यक्रम हो रहा बड़ा सन, पार्टी के हरेक पार्टी के तरफ से, पार्टी के भातृ संगठन के तरफ से ई जौन कार्यक्रम हो रहा बाटे एकरा ऊपर अपने लगन के समर्थन बाटे। देखिए अब
का बाकी सबसे पहले तो ये इशू पर राजनीतिक दल के बीच में पहले बैठक होके के पड़ल। लेकिन आज तो कारण बैठक भी- लक, कारण- सब दलीय कारण बैठक विशेष लक, हो। 4 गो अब दल के। ए 4 गो दल के बैठक तो हुई, हमरा शायद हम व्यस्त नहीं हतन का, हमरा जानकारी ना होइला कि फोन वगैरह व्यस्त नहीं के, लेकिन हो सकता अब जब तक हम आधिकारिक धारणा ना बुझे हमनी के 4 दल के ही सरकार है, चारों दल अब ये मानी सन यहाँ के प्रदेश सरकार में, और उ चीज के विगत के विश्लेषण करे के पड़ी, कहाँ त्रुटि भइल का होई, तब वो अनुसार से आगाड़ी बढ़ल जाई, तब जाके हमनी के सफलता मिल सकता कि जैसे हमनी के लागता। जी, अब जैसे कि मधेश के अधिकार प्राप्ति के खातिर भइल मधेश आंदोलन में जान गंवावल शहीद लोग के याद में विगत 4 साल से बलिदानी दिवस मनावल जा रहल बाटे। जी। अपने ही बलिदानी दिवस के कैसे याद कर रहे? जैसे आज हमनी के प्रदेश स्तर में सप्तरी में भी आज ई बहुत बड़ा क्रांति में जी जौन परिवार के हमनी के भाई लोग शहीद भइल, बेटा लोग शहीद भइल, उन लोग के भी याद में आज राज विराज में कार्यक्रम भइल बा। जे घाइते बा, जे अपांग बा, जे बेड पर बा, उ सब लोग के आज समझना कल गेल बा, सब लोग के वहाँ बोला के सम्मान कल गेल बा। ओकरा बाद आज हमनी अपन पार्टी के तरफ से सुबह में हमनी के शहीद लोग के मूर्ति में माल्यार्पण कार्यक्रम कैनी है सन, और साँझ के हमनी के दीप के मेनबत्ती बार के शहीद लोग के समझना करनी है सन, शहीद लोग की याद करनी है सन, उनके नमन करनी है सन। और ऐसा ये दिन हर आवे वाला पीढ़ी दर पीढ़ी में उ लोग के याद करे वाला दिन आज समझे के पड़ी। माघ 5 ऐसा दिन है जौन उ लोग के बलिदानी स्वरूप आज हमनी के एगो पहचान मिलल बा, अधिकार मिलल बा, विभेद के अंत करे वाला अभियान हमनी के मिलल बा। इस चीज के याद करे खातिर आज के दिन हरेक दिन से महत्वपूर्ण दिन के रूप में आज हमनी के पार्टी लेवेला। आज हमनी के हरेक आम कार्यकर्ता उ लोग के नमन करेला, उ लोग पर श्रद्धांजलि व्यक्त करेला, उ दिन के कभी ना भुला सकता। उ अभियान से आज के कार्यक्रम हमनी दिन भर संपर्क कैले मानी सन, उ लोग के याद में मनौले मानी सन। जे भी अपन जान गुमा देलक, जे अपन बलिदानी दे देलक, का उ लोग के बलिदानी सच्चा रूप से अभी पूरा हो रहल बाटे जौना खातिर लोग बलिदानी देले रहे? हाँ देखिए वो क्रम में बा, मने कुछ मिलल भी। देखिए 62-63 के जन मधेश विद्रोह ना भई रही तो हमनी के आरक्षण ना मिली। आज चाहे सरकारी सेवा में कहीं, पुलिस में कहीं, सेना में कहीं, हर जगह पर जो आरक्षण मिलल बा, आज हमनी के चेहरा वाला लोग के उनमें एंट्री पॉइंट मिलल बा। का 62-63 से पहले रहे, अंतरिम संविधान बने से पहले व्यवस्था रहे नेपाल में? ना रहे। वही लोग के बलिदानी के फलस्वरूप आज हमनी के वो अधिकार मिलल बा। ऐसे वो लोग के बलिदानी खेल नहीं खेल जात, लेकिन वो लोग अभी भी वही आधार पर हमनी के रह के बाकी अधिकार भी लगे के बा। वही लोग के समझना करके, वही लोग के हरदम नतमस्तक होके याद करके बाकी जो अधूरा अभी सपना उ लोग रहल बा ओकरा के पूरा कर अभियान में भी पार्टी हमनी के अग्रसर बा। ऐसे उ लोग के बलिदानी खेल ना जाए जैसे हमरा लागता। यानी कि उ लोग जेकरा खातिर बलिदानी देलक, जौना मुद्दा के खातिर बलिदानी देलक, वो मुद्दा के अभी याद रख ले बानी लग। कुछ तो प्राप्त हो गइल बा, कुछ लेकिन जौन बाकी बाटे, जौन प्राप्त करे के बाटे, ओकरा के अभी याद बाटे। हर दम हमनी के तो हर जगह ऊपर हमनी के वो असंतुष्टि जौन बाकी बा ओकरा के जैसे भी हमनी के वो अधिकार सुनिश्चित करावे का अभियान हमनी का ठोट बा पार्टी को, मैं कहीं दुमत नहीं। जी, अब जैसे कि हमनी के थोड़ा प्रसंग के बदले के चाहे, हम दूसर प्रसंग पर बात करे के चाहे। अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले व्यापक चर्चा में आई रहा कि जनता समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष से अपने के हटावल गई बाटे, का है? देखिए कोनो भी पार्टी के विधान होला, प्रक्रिया होला, कैसन जी असंतुष्टि व्यक्त करे के भी तौर तरीका होला है। लेकिन अब का बाकी अब कहीं कोई बैठ के बिना हमरा ऊपर अनुपस्थिति में कहीं कोई निर्णय कर देवे, कहीं कोई घर घर घुमा के हटा देवे। तो हम तो पार्टी के सिपाही हैं। आज पार्टी कोई अध्यक्ष है तो हमरे पार्टी के न रही जी, गैर पार्टी के राजनीति के मदद ना बनी। लेकिन जौन चीज हमनी के आपसी समन्वय से हो सकता, हमनी के वार्तालाप से हो सकता, ओकरा के एगो द्वंद्व के रूप में ले जाके पार्टी के बदनाम करे के हिसाब से, पार्टी के छवि के धूमी करे के हिसाब से
व्यक्ति के धूमिल करे के हिसाब से अगर वैसन चरित्र होता तो कभी भी निंदनीय होला। अपने के कार्यशैली प्रति प्रश्न भी उठावल गइल बा कि अपने के नेतृत्व जौन क्षमता बा ऊपर प्रश्न उठावल गइल बाटे। उ नेतृत्व के क्षमता जनता मूल्यांकन करेला, आम कार्यकर्ता मूल्यांकन करेला। कोई हमर अनुहार कोई व्यक्ति के ना निमन लागत है, हमर अनुहार कोई के ना निमन लागत है, वो सेकेंडरी पार्ट है। लेकिन हमर कार्यशैली, हमर प्रस्तुति, हमर जनता के बीच में रहे वाला काम करे वाला शैली, हमर पार्टी के कैडर मूल्यांकन करी नु। कोई एगो व्यक्ति के अच्छा ना लागेला से हम खराब हो जाए भी ना हो सकता है। लेकिन जिला कार्य समिति के पास अपने के अध्यक्ष से हटावे के अधिकार बा, अपने के विधान अधिकार देले बा। देखिए समायोजित हम अध्यक्ष हैं, हम तो कोनो कारण बस प्रदेश सरकार के निर्णय से हमारा जिम्मेवारी मिलल बा जी। हम अधिवेशन से आयल अध्यक्ष भी ना है। प्रदेश सरकार के निर्णय अपने बात करी तो जिला के कोई काट सकता, प्रदेश के काटे के पड़ी नु। प्रदेश के निर्णय करे पड़ी, लो राम नरेश ने काम अच्छा नहीं किया, अब दूसरा कोई को जिम्मेदारी देते हैं, अच्छा से काम करो है, प्रक्रिया होला नु। ऐसे वो निर्णय से कोनो किस्म का हमरा गड़बड़ाहट नहीं खे। पार्टी है, पार्टी में मत मतांतर होला, लेकिन जनता में तो मैसेज गलत जा रहल बाटे। जनता जे अपने के कार्यकर्ता बाटे, अपने के पार्टी के सच्चा सिपाही बा, उ लोग तो कहीं ना कहीं दुधार में तय बेरा बाटे। हाँ, बहुत लोग रोज मने कहीं 5 से 50 को फोन आवत रहा, तो अभी 2 से फोन आवता। आखिर जे शुभचिंतक बा, जे पार्टी के सच्चा सिपाही बा, वो तो फोन कर रहा बा नो। ऐसे खैर लेकिन उ लोग के का कहे के चाहे कार्यक्रम के मार्फत से देखा जाओ का कि राजनीतिक प्रक्रिया में अगर ये राजनीतिक है, राजनीतिक में निखार ले आवे खातिर जे गई धारिलो बनावे खातिर हथियार में जो शान लगावल जाला जी जी, तो समझिए राजनीतिक में भी पोक्त बनावे खातिर आंतरिक द्वंद भी बहुत बड़ा चीज है। द्वंद अपने में बहुत बड़ा, द्वंद से रिजल्ट बहुत पॉजिटिव होला। ऐसे ये पार्टी के भीतर में ये अंतर संघर्ष, एगो होला व्यक्तिगत संघर्ष, एगो अंतर संघर्ष, एगो बाह्य संघर्ष। तो ऐसे पार्टी के अंतर संघर्ष स्वाभाविक रूप में लेके जाए जाला, एकरा के उतना अन्यथा लेके ना जाए जाला। ठीक बा, मीडिया में आए लोग कहत हो जे कार्यशैली तो लोग तो कार्यशैली तो हम देखते बानू। परसा जिला के जनजन में हम तो भिनल व्यक्ति हैं नु, हर एक जगह हर एक गांव में पुगल लोग हैं नु। हम ऐसे कार्यशैली में मुकेश बाबू नैखन ठीक कह देला में अपने ना ठीक हो जाए वैसे जरूरी नहीं है। ऐसे अपन लगन अपन पार्टी भीतर के अंतर कलह, अंतर द्वंद के कारण भी देखल जाए। हमनिए के देश के बात कइल जाओ तो 2 तिहाई के बहुमत के सरकार गइल बा, पार्टी फूटल बाटे, जनता समाजवादी पार्टी भी फूटी कह के कुछ लोग कह रहल बाटे। का कहे के चाहे? देखिए राजनीतिक नेपाल के राजनीतिक परिवेश में कब का हुई वास्तव में ना कह सकल जाता। जे 2 तिहाई के सरकार, जे देश के 6 गो प्रदेश के मुख्यमंत्री कब्जा करके बैठे रहे जी, आज सारा ओकरा हाथ से निकल गए नो, एगो पार्टी के खाली गलत निर्णय के चलते। ऐसे नेपाल में पार्टी को फूटी कौन जुटी, एकरा के हम एगो प्रश्न ना लुका के अपने से कहता नहीं, कभी कुछ हो सकता। यहाँ कौन पार्टी एक बा, कौन पार्टी ना फूटी, कौन पार्टी फूटी, एकरा बारे में कुछ हो सकता जी। एकदम नहीं कह ना फूटी, चाहे एक ढीका रही। पहले हम बड़ा जोरदार भी अपने ही रेडियो से बोल रहे रही जी जी, लेकिन परिवेश देखला पर कहीं ना कहीं मन में शंका उत्पन्न होता। अब उतना बड़ा पार्टी नेकपा माने ये माले नेकपा खाली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, जब 2 तिहाई के उतना बड़ा जमघट वाला पार्टी, उतना विद्वान लोग के पार्टी, उतना सूझबूझ वाला शीर्ष नेता लोग के बीच में तो मत मतांतर हो गई बा। तो हमने तो बने क्रम में बाने सन, एक देख चलम सर कहीं गुड़ फिसिल जाए फिर गिर जान सर। ऐसे बयान कुछ भी हो सकता है, एक बारे में आकलन कई कोनो। राम नरेश सर, हमने भी कार्यक्रम के अंत में बानी सर, हमने के विशेष जौन अभी खास करके बीरगंज के राजधानी के बनाव के पक्ष में जौन बहस चल रहा बाटे, जौन विरोध कार्यक्रम हो रहा बाटे, जौन आंदोलन चल रहा बाटे, बीरगंज राजधानी बनो कह के जौन आम बीरगंजवासी के परसावासी के आवाज बाटे, एकरा विषय में समग्र में अपने का कहे के चाहे? देखिए चाहना सबको रहा जी, इच्छा सबको रहा, राउर भी है हमार भी है जे बीरगंज राजधानी होखो। लेकिन हम बार बार एक ही को बात कहता नहीं कि बीरगंज राजधानी काहे ना भइल, बीरगंज कौना जगह पर त्रुटि भइल, ई चीज के पहले हमने एक आपस में पहले एक बारे में बहस कर जाओ, डायलॉग कर जाओ, छलफल कर जाओ। ओकरा बाद आज माथा पटक देला से, आज कपार फोड़ लेला से
आगे हो जाए वाला चीज नहीं थे। ओमे बहुत लंबा संघर्ष हो गई। जी वीरगंज एकरा खातिर संघर्ष करे के पड़ी। वीरगंज राजधानी बनावे खातिर उतना सिटी मिटी अब बात नहीं करे लगा प्रश्न हमरा से कहवा ओकरा खातिर हमने की रणनीतिक योजना बना के आगाड़ी बढ़े के पड़ी। बिहान के दिन में वीरगंज के फिर से स्थापित करे खातिर का हमने के करे के पड़ी, ऊपर जाए के पड़ी। लेकिन एकरा खातिर आगाड़ी बढ़े के पड़ल, जैसे मधेश आंदोलन खातिर वो लगन आगाड़ी बढ़नी, एकरा खातिर भी आगाड़ी बढ़ी ना। तो जस्ट 3 दिन पहले जब संसद से पारित हो गई बा ओकरा खातिर ना करे अपने से एकरा बारे में तो बहुत बड़का बहस करे के पड़ी नु। साधारण 1 दिन के 2 दिन के 4 दिन के आंदोलन कर देला से एकरा हो जाए वाला अवस्था नहीं देखत। लेकिन फिर भी हमनी के भावना बा, वीरगंज से प्रेम बा, वीरगंज के जनता के, वीरगंज के शहादत के ऋणी हमनी बानी सन। ओकरा खातिर वीरगंज के राजधानी बनावे खातिर हर कसर हमनी प्रयास करम सन, एमे कहीं पछाड़ी ना पड़े। जी बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम जन आवाज के खातिर समय देनी, अपने से छूटे के चाहे। नमस्कार। हमारे विचार सुननी जनता के बीच में लगने कर खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। जी आदरणीय जन समुदाय, कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस खास करके प्रदेश नंबर 2 के नामाकरण और राजधानी तय भइला के बाद वीरगंज के साथ भइल विभेद के ऊपर, साथ ही साथ मधेश आंदोलन के दौरान में मधेश आंदोलन सफल बनाओ के खातिर जौन वीर शहीद लोग अपन बलिदानी देलक, आज बलिदानी दिवस भी है। एक तरफ बलिदानी दिवस वीरगंज में मनावल जाता तो एक तरफ वीरगंज के राजधानी बनाओ के खातिर आंदोलन कइल जाता। वीरगंज में जौन आंदोलन हो रहल बाटे जायज बात बाटे, सही बाटे, लेकिन आंदोलन वीरगंज राजधानी खातिर होके के पड़ल, बल्कि अपना पार्टी के प्रचार खातिर ना होके पड़ल, राजनीति खातिर ना होके के पड़ल। ई आम जनता के, वीरगंज वासी के, परसावासी के चाहना बाटे। आंदोलन जायज बाटे, वीरगंज के जौन योगदान रहे वो योगदान के साथ जौन अन्याय भइल, योगदान के कदर ना कइल गइल, वीरगंज के उपलब्धि जौन रहे उपलब्धि के सही मूल्यांकन ना देहल गइल, ओकरा खातिर जनता के जौन आवाज बाटे आवाज उठावल, आंदोलन कइल सही बा। लेकिन अपन अपन पार्टी के राजनीतिक रोटी सेके खातिर आंदोलन ना होके के पड़ल, वास्तव में वीरगंज राजधानी खातिर होके के पड़ल। कार्यक्रम जन आवाज के निरंतर बहस हमनी के जारी रही। फिर भी आने को अलग अतिथि के साथ में वीरगंज राजधानी के खातिर वीरगंज के जौन आंदोलन चल रहा बाटे एकरा ऊपर बहस और छलफल करे के खातिर बयान फिर से हमनी के उपस्थित हो गए सन। कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस के खातिर राम नरेश यादव जी के ढेर सारा धन्यवाद देव के चाहे। विशेष धन्यवाद प्राविधिक मित्र अनिर्जित यादव जी के देते हुए कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस और छलफल से हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुकलेश गदी आज के खातिर विदा चाहत बानी। प्रणाम।